A very good morning to all students. Today we will study effect of temperature on resistance and resistivity. Students, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में एक पढ़ा था रेजिस्टेंस इक्वल टू ml अपॉन में n² टाउ इंटू ए। आप सारी चीजों से अवेयर होंगे जो जो यहाँ पे यूज की गई हैं। फिर भी मैं एक बार आपको इसके गो थ्रू करवा देती हूँ। तो फर्स्टली m, r is resistance, next is m is mass of charge carrier. Here charge carriers are electron, so we can say that mass of electrons. Next is L क्या है हमारे पास? Length of conductor along which current flow. जिस लेंथ के अलोंग आपका करंट फ्लो कर रहा है वो हम क्या ले रखा है? L. N है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। एंड लास्ट टाउ, जिसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है, उसे हम क्या नाम देते हैं? टाउ। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, firstly we will discuss about conductors. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो आपने अभी अभी देखा है R क्या है? रेजिस्टेंस। यही था हमारे पास रेजिस्टेंस, कि क्या होता है? ml अपॉन में n² टाउ इंटू में a। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं साथ साथ। आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाय में a। अगर मैं इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरी रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? रो इक्वल टू m अपॉन में n² इंटू में टाउ। आप सारी ये चीजें पढ़ भी चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कंडक्टर में स्टूडेंट्स टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके? बहुत ही फास्टली क्या करने लग जाएंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फास्ट वाइब्रेट करेंगे, या वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन भी इंक्रीज हो गया। अब जब आपस में कोलिजन इंक्रीज हो गया है, तो कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा टाउ है, जिसे आप क्या कह रहे हो? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद होगा टाउ क्या था? हमारे पास क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ कर्नल्स थे। कर्नल्स किन्हें कह रहे हैं? KERNEL। क्या होते हैं कर्नल? जब हमारे पास किसी एटम्स में से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या है? पॉजिटिव हो जाता है। इस पॉजिटिव को हम क्या नाम देते हैं? कर्नल। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है फास्टली और इन कर्नल से टकरा रहा है, तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमारे क्या होंगे? टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? फास्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। और जब इलेक्ट्रॉन फास्टली वाइब्रेट कर रहा है, तो कोलिजन भी क्या होगा? बहुत ही फास्ट होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। और जब कोलिजन
बहुत ही फास्टली हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम है जो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस में या फिर रेजिस्टिविटी में, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर हमें यही देखने को मिला। अभी सेकंड चीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा स्टूडेंट, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन, जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने पढ़ा हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे और वो वहां से बाहर निकल जाएंगे एटम्स में से। जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे तो वो क्या है, बाहर निकल गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स आयनाइज होने का जो हमारे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो गए स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो हमारी दोनों चीजें हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे दो चीज देखी। पहली चीज कि जब टाउ पे इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने का, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसके अपोजिटली आपने देखा जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब आप देखोगे कंडक्टर क्या है, एक तरह से मेटल्स ही है, और मेटल्स में पहले से ही क्या होता है, 10⁻⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। अप्रोक्सीमेटली इसके अबाउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले उसमें होते हैं कंडक्टर्स में, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स आप देखो, अगर आयनाइजेशन हो रहा है उसमें 1000 2000 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी जाए, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनमें रूम टेम्परेचर में पहले ही बहुत सारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो पहले ही जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से या फिर कह दो ज्यादा भी बढ़ने से 1000 2000 3000 कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन स्टूडेंट्स, तो एन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री है इलेक्ट्रॉन, एन इज इनसिग्निफिकेंट। फैक्टर, हम एन को क्या मान सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर। लेकिन हमारा टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने का क्या पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि टाउ हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर या डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ज्यादा इफेक्ट ना पड़ के हमारा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही चीजें क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट, अब बुक में ग्राफ भी देखा जाता है जो दिया हुआ है आपका बिटवीन कोई भी ले लो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, दिस इज ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट कॉपर का है टेम्परेचर के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। तो आपको इस तरह का ग्राफ कुछ देखने को मिलता है। तो क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपकी क्या हो रही है, साथ साथ में इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बाद सेमीकंडक्टर की। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैं क्या करूंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वही होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएंगी। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट होने से कोलिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, और जिसकी वजह से आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहां पे भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों फैक्टर क्या होने लगेंगे, इंक्रीज। इसी तरह से सेकंड क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से एन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, या मान लो नेग्लिजिबल होते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर थोड़े बहुत ही होते हैं, अलग अलग सेमीकंडक्टर में अलग अलग होंगे, तो आप क्या मान सकते हो कि एट रूम टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट इट इज नेग्लिजिबल। तो स्टूडेंट्स जब रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल के हैं, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पे एकदम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाला फैक्टर इतना क्या करेगा, इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है रूम टेम्परेचर पे। आप आगे सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे भी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डोपिंग इफेक्ट कर रहे हैं, वहां पे मतलब कुछ मिलाना उसके अंदर, जिसके कारण क्या हो जाए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए। वहां पे आप देखोगे सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा डोपिंग की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम रैंडमली चेंज हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। और जबकि यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इतना ज्यादा क्या नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो कौन सा अपना असर दिखाएगा, ये वाला सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, आपके साथ साथ डिक्रीज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये मत सोचना कि मैम यही फैक्टर्स क्यों डिस्कस कर रही है, आपको पता है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगी, चेंज नहीं होगा, चार्ज भी वही रहेगा। मोस्टली आपके यही दो फैक्टर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इसीलिए इन्हीं दो फैक्टर्स का हम क्या कर रहे हैं, मेनली डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये था आपका अबाउट सेमीकंडक्टर्स। इसमें भी अगर आप ग्राफ देखना चाहोगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, आप जो भी देखना चाहते हो, तो ग्राफ क्या आएगा, जैसे जैसे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी साथ साथ डिक्रीज हो रही है। कुछ इस तरह का आपको ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम एलॉयज। हम कुछ एलॉयज की बात करेंगे अभी। आपको पता है एलॉयज मेनली किससे मेडअप होते हैं, मेटल से। जैसे आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में
निक्रोमैग्नाइन एंड मेनी मोर्स। तो स्टूडेंट्स एलओएस में हमें मेनली क्यों डिस्कवर किए थे स्टूडेंट्स, अब हम मान लो लैब में ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कंडक्टर्स में क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे करस्पॉन्डिंगली हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस भी जब इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमें क्या नहीं मिलेगी, सही नहीं मिलेगी। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एलओएस लिए। एलओएस क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर के चेंज करने, जब टेम्परेचर को इंक्रीज भी हम करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बावजूद भी इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट रिमेन अनअफेक्टेड। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल वही रहेगा, ऑलमोस्ट रिमेन अनअफेक्टेड मीन्स चेंज होगा, क्योंकि ये भी किसके बने होते हैं, एक तरह से मेटल्स के, लेकिन बहुत ही मामूली सा होगा, बहुत ही कम होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा जैसे हम पहले केस में देख रहे थे वेरिएशन। तो इसके जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज होता है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। वही रहेगा आपका कि टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका टाउ डिक्रीज एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। दूसरा फैक्टर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से आर एंड रो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके, डिक्रीज। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, एलओएस में दोनों के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही आपस में क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें काफी है, रिलैक्सेशन टाइम भी इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या कर जाती है, आपस में कॉम्पेंसेट, क्या कर जाएंगी, कॉम्पेंसेट कर जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जब ये दोनों वैल्यू कॉम्पेंसेट कर जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी will remain unaffected। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और सब एलॉयज पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। इसका भी स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि क्या है, रिमेन्स अनअफेक्टेड और बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, थोड़ा सा क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेट अस स्टार्ट। Our next topic is temperature coefficient of resistance। स्टूडेंट्स मान लो मेरे पास कोई भी एक क्या है, वायर है, और जिस वायर का हमने इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर T पे है, और हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हमने किया T प्लस डेल्टा T हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो, और इसका रेजिस्टेंस जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो हमने मान लिया क्या था, R0। तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना हो गया, R0 प्लस में डेल्टा R। ये हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्टूडेंट्स लैब में, कई साइंटिस्ट ने, और उसने क्या किया कि टेम्परेचर था जो इसको इंक्रीज किया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट्स उस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये चीज देखी गई, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन चेंज इन टेम्परेचर।
मीन्स जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, उतना ही साथ साथ में आपका क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस भी वेरी कर रहा था। जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले साथ साथ में उतना ही आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी एक्सपेरिमेंट के दौरान कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। मीन स्टूडेंट्स, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर नोट डेल्टा टी। आप 11th में पढ़ते आए हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा, अल्फा आर नोट। और ये अल्फा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आर नोट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां तक कुछ भी नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट देखा कि डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट। जब दोनों को कंबाइन किया हमारे पास ये आ गया, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने रिमूव किया तो वहां पे कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आर। तो स्टूडेंट्स इसी को हमने क्या मान लिया, आगे जो बुक में दिया हुआ है वैसे यही काफी है उसको ड्राइव करने के लिए। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, लिमिट भी रखी साथ में। और आपको पता है इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, आर नोट, और फाइनल मैंने मान लिया आर है, डी आर। सिमिलरली हियर इनिशियल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है, टी नोट मान लो, एंड टी एफ अल्फा डी टी। इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, सोल्व करोगे तो आपके पास आर क्या आ जाएगा, आर डी आर का आर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, लिमिट रखोगे आर एफ माइनस में आर नोट इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट्स, dt के अल्फा एक कांस्टेंट है तो अल्फा को मैं क्या ले आऊंगी बाहर, आर नोट अल्फा टी आ जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस में टी नोट। ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, आर नोट को उस तरफ ले जा सकती हूँ, तो आर एफ आपके पास क्या आ गया, आर नोट अगर प्लस आर नोट अल्फा टी एफ माइनस में टी नोट। इसको कांस्टेंट ले लो आर नोट को, हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस में टी नोट। आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल मैंने ये दी। अब स्टूडेंट्स मेन चीज जो यहाँ पे देखने की है, आर एफ इक्वल टू आर नोट क्या आ गया, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे कि मेनली जो आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वहां पे क्या है, अल्फा कांस्टेंट लिया जाता है, तो इसलिए सीधे ही याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और अल्फा कांस्टेंट। बट अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखोगे वहां पे अल्फा आपकी बुक में मेनली एज्यूम किया है कि अल्फा विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू वेरी हो सकती है, बट आपकी बुक में 99% न्यूमेरिकल्स में 2 न्यूमेरिकल्स हैं शायद जहां पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, बट मोस्टली न्यूमेरिकल्स में क्या है, अल्फा कांस्टेंट है। तो ऐसा नहीं है अल्फा कांस्टेंट ही होगा, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो वैल्यू कुछ इस तरह की दी जा सकती है, तो उसकी वैल्यू क्या कर दोगे आप, सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे। बट आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली वो क्या आते हैं, अल्फा कांस्टेंट ही लेके चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया कि द चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आप कह सकते हो, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर यहीं से मैं चेंज इन रेजिस्टिविटी निकालना चाहती हूँ
तो चेंज इन रेजिस्टिविटी मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अगर मैं यहां से क्या निकालना चाहती हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से देखिए क्या है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर एफ माइनस में आर नोट इंटू में डेल्टा टी। ये क्या आ गई आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। अब हम वही बात करेंगे मेनली अबाउट कंडक्टर्स कि अल्फा क्या होगा। सेमीकंडक्टर एंड सम एलॉयज। तो स्टूडेंट्स कंडक्टर के केस में अल्फा आपका क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे आया? आपने देखा था कि वहां पे जो आपका रेजिस्टेंस था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था स्टूडेंट? वहां पे इंक्रीज हो रहा था, मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर एफ इज ग्रेटर देन आर नॉट। इसी तरह से अगर मैं सेकंड केस लेके चलू सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर के केस में आपका अल्फा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। अल्फा कुछ भी हो सकता है, अगर मैं पॉजिटिव भी मान लू या फिर नेगेटिव मान लू। अगर पॉजिटिव मान लू तो आपने देखा था सेमीकंडक्टर के केस में फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो डिक्रीज मीन्स क्या है यहाँ पे? अल्फा नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? जबकि अगर हम बात करें एलओएस की, एलओएस के केस में अल्फा आपका क्या होगा? थिंक क्या होना चाहिए अल्फा? क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो हमने क्या देखा? जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव एंड एलओएस के लिए क्या होगा? 0 होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन लिख देती हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट of a heating element at room temperature ohm तो स्टूडेंट्स एक चीज बताना भूल गई आपको, अल्फा क्या होगा? यूनिट पर केल्विन या फिर आप कह सकते हो और पर डिग्री सेल्सियस।
तो ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स हमेशा। तो अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, तो लेट अस स्टार्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर इज 100 ओम। क्या गिवन है हमें यहाँ पे? एट कितना है आपका 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर इट रेजिस्टेंस विल बी, फाइंड आउट करना है। कितना होना चाहिए फाइनल रेजिस्टेंस? 117 ओम। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या दी? अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे? RF इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, यही फॉर्मूला लगेगा। फाइनल कितना है? 117, इनिशियल 100 ओम, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या होता है स्टूडेंट्स? चेंज इन टेम्परेचर बताया था। फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल कितना है? 27। इसको आप क्या करोगे? अल्फा की वैल्यू रख दो, इसको यहां ले आओ। करना चाहते हो अपने आप सोल्व कर सकते हो। शायद मटेरियल एट लास्ट हमारा टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये हमने न्यूमेरिकल किया, जिसमें हमारे पास क्या आया? एक वैल्यू आई टेम्परेचर की। तो स्टूडेंट इस तरह के आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं। आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस करें। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज किरचॉफ लॉ। ओके स्टूडेंट्स।